अमरूद वैसे तो भारत में मिलने वाला एक साधारण सा फल है और लगभग अधिकांश घरों या ग्रामीण इलाकों में इसके पेड़ मिल जाते हैं। अमरूद से संबंधित बस कुछ मत भिन्नताएं हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के, पर अमरूद से संबंधित कुछ अनोखी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भारत का मूल वृक्ष नहीं है, पर इसमें कोई संशय नहीं है कि ये औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर है। तो चलिए जानते हैं आसानी से मिलने वाले इस अमरूद के पेड़ के औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। अमरूद के उत्पत्ति स्थान को लेकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों का ऐसा कहना है कि इसे अमेरिका से पहली बार पुर्तगीज लोगों द्वारा यहाँ पे लाया गया था। वहीं कुछ आयुर्वेदिक विद्वानों का ऐसा कहना है कि अमरूद का पेड़ भारतवर्ष के बहुत से स्थानों पर जंगलों में भी होता है। तो सत्य यही है कि जंगली आम और केला की ही तरह इसकी उपज अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ होती रही है और ये यहीं का मूल फल है। इसकी उत्पत्ति में मत भिन्नता जरूर है, पर इसके औषधीय गुणों में कोई संशय नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। अमरूद का प्राचीन संस्कृत नाम अमृत या अमृत फल, पेरुक या फिर अमरू फल है। इसका स्वाद अगर हम देखें तो ये मीठा, खट्टा और थोड़ा कसैला होता है। ये 2-3 तरह का होता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ अमरूद अत्यंत पौष्टिक भी है। ये कई तरह की बीमारियों को दूर करने में घरेलू उपायों के रूप में इस्तेमाल में आता है। आयुर्वेद में अमरूद के कई फायदे बताए गए हैं। अमरूद में माताओं में दूध बढ़ाने वाले, मल को रोकने वाले, शुक्र धातु को बढ़ाने वाले और मस्तिष्क को बल देने वाले तत्व होते हैं। अमरूद का औषधीय गुण प्यास को शांत करता है, हृदय को बल देता है यानी कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है। कृमियों को ये नष्ट करता है यानी पेट के कीड़ों को मारने में मदद करता है। उल्टी, दस्त जैसी चीज़ों को रोकता है, पेट साफ करता है और कफ दोष को निकालता है। ये नोजिया को रोकता है, वॉमिटिंग रोकता है। साथ ही अगर आप निरंतर रोज़ाना अमरूद के फलों का सेवन करते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। मुंह में छाले होने पर मस्तिष्क और किडनी के संक्रमण में, बुखार कम करने में और मानसिक रोगों में, यहाँ तक कि मिर्गी जैसे रोगों में भी इसका सेवन लाभप्रद पाया गया है। तो चलिए जानते हैं अमरूद के कुछ प्रमुख प्रयोगों के बारे में। सबसे पहला है सूर्योदय से पहले प्रातः काल अगर आप कच्चे हरे अमरूद को पत्थर पर घिस करके, जहाँ पर दर्द रहता है या जिस भी भाग में दर्द रहता है वहाँ पर अच्छी तरह से लेप कीजिए तो वहाँ से सिर दर्द कम होता है और अगर दर्द शुरू हो गया है तो शांत हो जाता है, क्योंकि अमरूद में पित्तनाशक गुण होते हैं। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तब भी आप अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अमरूद के 3 से 4 पत्तों को चबाने से या पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी फिटकरी मिला करके उससे गार्गल्स करने से दर्द में आराम मिलता है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो उन्हें जल्दी ठीक करने के लिए अमरूद की कोमल पत्तियां आप मुख में रखकर चबा सकते हैं। इससे दांत के दर्द में आपको आराम मिलता है। अमरूद के पत्तों को पानी में पका करके काढ़ा बना सकते हैं। इस काढ़े में नमक मिलाकर के 4 से 5 मिनट तक मुंह में रखकर इधर उधर घुमाना है। अगर मुंह में से स्राव है, मसूड़ों में से रक्त स्राव है या मुख से दुर्गंधता आती है तो ये कम होता है और दांत स्वस्थ रहते हैं। यदि आपके पेट में जलन रहती है और साथ ही आपके पेट में दर्द होता है तो अमरूद के पत्तों का काढ़ा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है जो एसिडिटी को शांत करके पेट में आराम देता है। अमरूद का फल कब्ज के कारण होने वाले पेट दर्द में भी आराम देता है। इसलिए जब अमरूद के फल का मौसम आता है तो रोज़ाना 1 अमरूद आप ज़रूर खाइए। अगर आपको इंडाइजेशन के कारण से लूज मोशंस हो गए हैं तब भी अमरूद का पेड़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
इसके लिए आपको इसकी 10 ग्राम छाल को उबाल करके काढ़ा बना करके इसमें शहद मिला करके लेना है। इन औषधीय प्रयोगों को जानने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि साधारणतया अमरूद एक मीठा फल है। ये वात और पित्त दोष को शांत करता है, पर ये कफ दोष को बढ़ा सकता है। इसलिए सुबह के समय और रात के समय आपको इसका सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये जुकाम और खांसी जैसी समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए पके हुए अमरूद का सेवन आपको केवल खाने के साथ दिन में करना है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।